वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ना पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में वीवली के और भी ज़्यादा कमांड्स को जानेंगे कि हम और भी ज़्यादा यूज़फुल कमांड्स को कैसे रन कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि हमने पिछली बार भी वीवली से कनेक्ट किया था और इस बार भी हमने वीवली से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी तुमने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो देखो इस बार मैंने तुम्हें कुछ मेन देखो जो पोस्ट एक्सप्लोइटेशन है ना, मैं इसमें तुम्हें खाली ना मेन कमांड्स ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी तुम खुद देख लेना। आई होप तुम्हें समझ में भी आ जाएगा देखते ही। और ना ठीक है, तो जैसे तो देखो हम आज कौन सा कमांड जानने वाले हैं। देखो हम आज जानने वाले ना कुछ ऐसे कमांड जो हमारी बहुत मदद करते हैं। देखो मदद करने वाले कमांड तो बहुत है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं फाइल डॉट एल एस, ये क्या करेगा, डेटाबेस में जितने भी फाइल्स है सब दिखा देगा। ठीक है, कौन कौन सी फाइलें अपलोड हुई हैं, डाउनलोड हुई। ठीक है, अपलोड फाइलें। देखो नेट अंडरस्कोर आई एफ कन्फिग, ये क्या काम करता है, ये काम करता है बिल्कुल सही। मान लो कि तुम्हें सामने वाले का वो ही नहीं पता, आईपी एड्रेस तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि वो भाई ईथरनेट किस तरीके का यूज कर रहा है, यानी कि उसके पास क्या है, वो वाईफाई से यूज कर रहा है। ठीक है, उसका ईथरनेट कौन सा है, ठीक है, किस एड्रेस पे चल रहा है, ठीक है, किस पोर्ट पे चल रहा है। ये सारी अगर इंफॉर्मेशन तुम्हें निकाले हो, और ये काम भी आती है जब प्रॉक्सी में बात आती है, तो ये सारी चीजें काम आती है। तो उसके लिए क्या है, नॉर्मल सा है। देखिए कमांड लाइन में जाएंगे, नेट अंडरस्कोर आई एफ कन्फिग, ठीक है, ये डालेंगे। और तुम यहां ध्यान से देखो, देखो ये क्या है, ईथ 0 10.0.2.6, ये मेरे डीबीडब्ल्यू का एड्रेस है। /24 यानी कि वो पोर्ट है, और 127.0.01 ये उसका एल्स है। ठीक है, यानी कि जब हम करते हैं ना आई एफ कॉन्फ़िग तो उसमें दिखाया जाता है। तो ये उसका पूरा एड्रेस है, वो पूरा उसका एड्रेस है कि ये क्या है। मैं तुम्हें फिर समझाते हैं सिस्टम इन्फो क्या होता है, ठीक है, सिस्टम प्रॉक्स क्या होता है, सिस्टम एक्सटेंशन क्या होता है। तो सिस्टम एक्सटेंशन होता है कि सिस्टम भाई कौन कौन से हैं। तो मैं देखो जैसे कि अगर हम डाले सिस्टम एक्सटेन, अगर हम डाले सिस्टम एक्सटेंशन, और थोड़ी सी लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। अच्छा मैंने एस नहीं डाला, सॉरी SYSTEM सिस्टम अंडरस्कोर XTENSION सिस्टम एक्सटेंशन। ठीक है, मैं एक एक वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर समझ में आए कि मैं टाइप क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि लोगों के हेडफोन्स में खराबी आ जाती है, तो समझ में आती है मैं कौन सा टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, सिस्टम एक्सटेंशन में तुम ऐसे पुट करोगे तो तुम्हें ये दिखाएगा कि इस जो सिस्टम है, जैसे कि PHP एक्सटेंशन है तो कौन सा, ये जिप फाइल भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, डॉट जिप जो होता है वो लेटर भी कर रहा है, लिबोल भी कर रहा है। ठीक है, XML भी सपोर्ट कर रहा है, जो XML फाइल जो बनाई जाती है ना विंडोज में, तुमने कभी देखा होगा XML फाइल्स, वो भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सिस्टम में भी है। तो यहाँ ना तुम देख सकते हो सॉकेट्स, SMPL। ठीक है, अब बात आएगी कि देखो यहाँ पे ना अपाचे मॉड्यूल्स में जितने भी होंगे वो तुम्हें सब दिखा देगा कि सिस्टम मॉड्यूल्स क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये तुम्हें सारा मॉड्यूल दिखा देगा। ये भी काम आते हैं मेरे दोस्त, जब हम बैकडोर तैयार करते हैं तो हर ये भाई ये भी काम आता है कि हम इसके थ्रू कैसे हम तैयार कर सकते हैं, हम उस पर कौन कौन सी फाइल्स भेज सकते हैं XML, क्योंकि आगे जाके हमें नहीं पता कि वो वेबसाइट कितनी सिक्योर होने वाली है। तो हम उस हिसाब से अपना पूरा डेटाबेस तैयार करते हैं। देखो अगर हम और आगे चले तो मैं तुम्हें अगर मेन चीजें और दिखाऊं, अगर देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो फाइल डॉट डाउनलोड है, अपलोड है, ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। और सच में ये डाउनलोड और अपलोड ना बड़ी काम की चीज है। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा लेकिन आराम से तसल्ली से, और बहुत बड़ा ये ना फाइल अपलोड और डाउनलोड का मैं बहुत बड़ा लेके जाऊंगा, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। फाइल हाइफन फाइंड, ये क्या करेगा,
कभी कंट्रोल एफ का यूज किया है ना, पीडीएफ पे हमने कोई भी चीज फाइंड करते हुए हम कंट्रोल एफ करते हैं, फिर उसमें वर्ड टाइप करते तो मिल जाता है। ठीक वैसा ही है, फाइल हाइफन फाइंड लिख के अगर मान लो तुम्हें पता है कि इस बंदे ने एक फाइल अपलोड की है और मुझे वो फाइल डाउनलोड करनी है, लेकिन मान लो वो तुम्हें मिल नहीं रही है, ठीक है, तुम्हें उसका एग्जैक्ट नेम सब कुछ पता है, तो तुम यहाँ पे डालोगे तो वो क्या होगा, फाइल तुम्हारे सामने एज इट इज शो हो जाएगी। देखो मेरे पास यहाँ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो भाई मैं तुम्हें क्या क्या दिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक्चुअली बस समझा सकता हूँ कि ये करना कैसे है, ठीक है। और अगर हम देखें फाइल हाइफन रीड का मतलब क्या होगा कि एक फाइल है, मान लो कि तुमने वो फाइल ढूंढ ली, ठीक है, तुमने फाइल ढूंढ ली, महाराज उसे रीड तो करना है ना, तो कैसे करोगे, फाइल हाइफन रीड का डाल के और फिर स्पेस डाल के उस फाइल का नाम डाल दोगे, तो वो जो तुमने जो फाइल ढूंढी है उस फाइल का नाम डालोगे तो फाइल एक एडिटर में खुल जाएगा जिसे तुम रीड कर सकते हो। उस टाइम तुम क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई उसका, प्रिंट हर कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, वो सब कर दो, आसान हो जाता है। फाइल हाइफन एलएस वो दिखाया, ठीक है, फाइल हाइफन जिप कंप्रेस कर देता है, डीकंप्रेस कर देता है, ये भी चीजें काम आते हैं, ठीक है, कंप्रेशन डीकंप्रेशन के काम आते हैं ये सब। मैंने तुम्हें IF कॉन्फ़िग के बारे में बता दी, क्या होता है, नेट हाइफन स्कैन ये करता है, नेट टीसीपी को स्कैन करते हैं कि भाई उसमें कोई टीसीपी है कि नहीं है तो ठीक है, अगर है तो हम प्रॉक्सी से इंटरसेप्ट करके उस पर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो वो भाई नेट हाइफन अगर ठीक है, पोर्ट की कैसे काम करना है, ठीक है, तुम मैक्सिमम चीज़ें समझ रहे हो, है ना, आई होप तुम समझ भी रहे होंगे, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें और दिखाऊं इसमें तो फाइल हाइफन RM, देखो फाइल हाइफन RM ये कब काम आएगा यार, एक बात बताओ, मान लो तुमने वेबसाइट को क्रैक किया, उसमें से अपना सारा डेटा डाउनलोड कर लिया, यार एक बात बताओ, तुमने जो रिमोट फाइल भेजी थी, जो अपना स्क्रिप्ट भेजा था यार, उसे तो डिलीट करना पड़ेगा ना, तो तुम इस कमांड का यूज करो, फाइल हाइफन RM का, उस रिमोट फाइल को डिलीट कर दो, तुम्हारा कनेक्शन तो खत्म हो जाएगा, वो रिमोट फाइल भी डिलीट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, सब खत्म, ठीक है। और मान लो कि सर्वर पे से कोई फाइल डाउनलोड डिलीट करना है तो वो भी इस चीज के काम आता है, फाइल हाइफन RM, है ना, वो इस चीज के काम आता है। जैसे कि अगर मैं करूँ तो यहाँ देखूंगा मैं कितने सारे फाइल्स हैं, है ना, अगर मैं यहाँ करूँ, मैंने LS किया और मैंने देखा ये कितने सारे अबाउट है, आई कन्फिग है, डॉक्स है, DVW है, एक्सटर्नल है ना, वर्नेबिलिटी है, रोबोट्स है, सिक्योरिटी डॉट PHP है, ठीक। अभी मैं देखूँ तो फिलहाल अगर मैं कहूँ, देखो अभी मैं var.dvwa में हूँ, है ना, var.dvwa में, अगर मान लो मुझे पीछे जाना है, cd ... मैं पीछे गया, मैंने किया pwd, मैं कहाँ हूँ, www में हूँ, LS करता हूँ, क्या मिला मुझे, ये मिला index.php, ये PHP में तो लेडे है, PHP एडमिन, मैं इनमें से किसी में भी जा सकता हूँ, किसी में भी जाके मैं आराम से देख सकता हूँ कि ये होता है रिमोट फाइल भाई, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेथड में हम यही करते हैं, किसी भी चीज में जाते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी फाइल्स को क्रैक करते हैं, उनकी फाइल्स को रीड करते हैं, ठीक है। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में ना तुम्हें और बताऊंगा अपलोड डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो तुम लोग समझ में आई हो, ठीक है। और श्योर अगर तुम लोगों ने मेरी एक बार वेबसाइट भी चेक कर ली होगी, देखो वो वेबसाइट पूरी तरह से फ्री है तुम्हारे लिए, ये उसमें मैंने कई सारे PDFs डाले हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए डाले हुए हैं ताकि तुम लोग को लिनक्स को समझने में बहुत आसानी हो, ठीक है। वो वेबसाइट मैंने फ्री बनाई है इसलिए वो फ्री ही रहेगी, कोई मोनेटाइजेशन कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को फ्री, ठीक है, फ्री एजुकेशन सब कुछ, मतलब मेरा ही सपना है, ठीक है, कि लोग अपनी सिक्योरिटी को समझे और सिक्योरिटी को बढ़ाए, किसी पर डिपेंड ना रहे, ठीक है। इंडिया मस्ट बी द, आई वॉन्ट टू मेक द इंडिया बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है, मैं अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम लोग मदद करो तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।